क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है लेकिन परीक्षा से डरते हैं? खैर, यदि यह मामला है तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक को यही समस्या थी। वह थे ग्रेगर मेंडल। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तो इस वीडियो के साथ आइए और खुद ही देख लें। हमारा उद्देश्य इस टॉपिक में हम आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल, उनके प्रयोगों, प्रेक्षणों और उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में जानेंगे। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। युवावस्था से ही उन्हें अध्ययन और सीखने का बहुत शौक था, लेकिन परीक्षाओं का विचार ही उन्हें बेचैन कर देता था। आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? उनका परिवार गरीब होने के कारण आगे की शिक्षा के लिए उनके पास विद्यालय जाने के लिए कोई साधन या पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने गिरजाघर में भिक्षु बनने की सोची। उन्होंने सोचा कि गिरजाघर के माध्यम से उन्हें आगे अध्ययन का मौका मिलेगा। उन्हें वह मौका मिल भी गया, लेकिन एक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए उन्हें एक परीक्षा देनी थी और वह परीक्षा देने से इतने घबराए कि वह उससे दूर भागते रहे और असफल होते रहे। लेकिन अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण वह पौधों पर प्रयोग करते रहे। उन्हें 7 वर्षों तक वास्तव में कड़ी मेहनत की और गिरजाघर के बागीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए, कई परीक्षण किए और एक नई खोज की जो उस समय के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए थे। मेंडल की मृत्यु के बाद उन्हीं की तरह का काम करने वाले अन्य वैज्ञानिकों ने मेंडल के परीक्षणों और आंकड़ों को पढ़ा और तब उनकी खोज को समझा। ऐसा क्या खास था जो मेंडल ने उन पौधों में पाया था? उन्होंने मटर के पौधे के कुछ विशिष्ट लक्षण खोजे जो जोड़े में आते थे। जैसे बीज या तो झुर्रीदार होता है या चिकना, या तो पीला होता है या हरा, और पौधे की ऊंचाई या तो लंबी या छोटी होती है। यह इनके बीच में कभी कुछ नहीं होती थी। अगली पीढ़ी में भी झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीज से झुर्रीदार बीज उत्पन्न होंगे। इन पौधों में ऐसे बीज नहीं होंगे जो थोड़े चिकने और थोड़े झुर्रीदार हों। बीज के रंग के साथ भी यही परीक्षण था। बीज या तो हरे या पीले होते हैं या पीले रंग के नए बीजों को ही जन्म देते हैं। अगली पीढ़ी में हरे और पीले दोनों से बने मिश्रित नए रंग के बीज नहीं होते हैं। मेंडल ने दर्शाया कि मटर के पौधों की अगली पीढ़ी में पीले बीज वाले पौधे अधिक होंगे। उन्होंने यह भी दर्शाया कि अगली पीढ़ी के पास चिकने बीज वाले अधिक पौधे होंगे। यह ऐसे प्रयोग थे जिन्होंने आनुवंशिकी को समझने की नींव रखी। आइए सारांश देखें। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने मटर के पौधे में कुछ विशिष्ट लक्षण खोजे जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो झुर्रीदार होता है या चिकना आदि। अगली पीढ़ी में झुर्रीदार बीजों से उत्पन्न पौधों के बीज भी झुर्रीदार होंगे। पौधे में ऐसे बीज नहीं होंगे जो थोड़े चिकने थोड़े झुर्रीदार होते हैं। उन्होंने मटर के पौधे के विभिन्न युग्मती लक्षणों पर इसी तरह के प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आनुवंशिकी को समझने की नींव रखी। अपने सभी प्रयोगों और खोजों के कारण उन्हें आज आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उनकी सभी खोजों और सिद्धांतों को जानने के लिए और अधिक अन्वेषण करें।